आज हम क्लास 12th का जो हमारी प्रश्नावली है 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसकी 3 वीडियो बना चुका हूं। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें ऐसा डाउट सा लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रल e⁻²x प्लस का 3 दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह रहा है इसका इंटीग्रल कीजिए। अगर हम चाहें इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं टी मान के भी हल कर सकते हैं। अगर टी मान के करेंगे तो उसको भी बता देता हूँ, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर e⁻x का e⁻x होता है तो आप इसको कर सकते हैं। फिर इसका डिफरेंशियल आप दोबारा कर दीजिए, पहले इंटीग्रल करेंगे फिर डिफरेंशियल कर देंगे बटे में, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर टी मान के करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब जैसे अगर ये है, अगर मैंने इसको टी मान लिया, देखिए जैसे 2x प्लस का 3 बराबर मैंने क्या माना, इसे टी माना। ठीक, इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और यहाँ dx बराबर कितना dt। अब dx यहाँ पे अकेला है तो इस dx को यहाँ लिखेंगे dt अपॉन कितना 2 लिख देंगे। यानी कि इसकी जगह पे मैं केवल क्या लगा सकता हूँ, dt अपॉन 2 लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर dt अपॉन 2 यानी कि 1/2 तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे dt आ गया और e⁻t इसको मैंने t माना था, t कर दिया। e⁻t का e⁻t इंटीग्रल होता है हमारा और प्लस का क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 1/2 e⁻t का डिफरेंशियल हमारा यहाँ इंटीग्रल भी कर दिया, डिफरेंशियल भी हो गया। अब t का मान वापस कर दीजिए, 2x प्लस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इस सवाल को अगर आप t नहीं मानते, जैसे हम ये नहीं मानते, अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। देखिए इसका इंटीग्रल e⁻x का इंटीग्रल हो जाता। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप, इसका डिफरेंशियल करते घात का, इस वाले का यहाँ हो जाता 2x प्लस का कितना 3, इस तरीके से हो जाता और प्लस का क्या हो जाता हमारा c हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते। अब e⁻2x प्लस 3 तो ऐसे लिखा रहने दो, इसका डिफरेंशियल होगा 0, इसका डिफरेंशियल 1, यानी कि ऐसे 2 × 1 प्लस का 3 और प्लस का कितना आ जाएगा c। तो e⁻2x प्लस का 3 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा c। देखिए ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, आपकी इच्छा है आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा एक ऐसा कॉमन था, इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा नहीं है कि इसको हम डायरेक्ट कर सके, क्योंकि ऊपर इसमें हमारा x भी है और x² भी है। तो पहले क्या करोगे, इस वाले x को और dx को खत्म करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x² को t माना, इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, यहाँ dx बराबर कितना dt हो जाएगा। अब देखिए x dx तो हमने यहीं रखा, तो dt अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कि x dx की जगह पे हम क्या लगा दें, यहाँ पर dt अपॉन 2 लगा दें। तो देखिए मैंने इसकी जगह पे क्या लगाया, यहाँ dt लगा दिया और 1/2 जो है बाहर निकाल लिया और यहाँ पे 1 बचेगा। इसको मैंने t माना है तो e⁻t मान लिया। अब देखिए इंटीग्रल जो होता है e⁻t का इंटीग्रल होता है, लेकिन ना कि बटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाके हल करेंगे। तो देखिए हम इसको ऊपर ले गए, e⁻t माइनस में चला जाएगा। अब इसका कर देंगे हम 1/2 e⁻t का माइनस का e⁻t किसका करोगे, बटे में यहाँ पर डिफरेंशियल करोगे इसकी घात का। इंटीग्रल हमने कर दिया, अब डिफरेंशियल करेंगे इसकी घात का, यानी कि d/dt माइनस का t, इस तरीके से, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, अब ये 1/2 तो हमारा है e⁻t ये आ गया और बटे में हमारे पास इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा -1 और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर वापस कर दो, 1/2 ये माइनस का हो गया, t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना, x² प्लस का c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई समस्या है, समाधान अगर इसका मैं कर सकता हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे e⁻tan−1x दिया है और नीचे हमारा ये दे रखा है, तो इसमें क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको t मानते हैं। देखिए मैंने क्या किया, tan−1x को मैंने t माना, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इसका आप डिफरेंशियल जानते हैं dx अपॉन 1 प्लस x² और बराबर कितना dt, यानी कि dx अपॉन 1 प्लस x² को हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इसको मैंने t माना है। ठीक, ये t आ गया, dx अपॉन 1 प्लस x² की जगह dt आ गया, तो हमने dt लिख दिया। e⁻t का भी मैंने इंटीग्रल बताया था, e⁻t, t का डिफरेंशियल 1 और प्लस का कितना हो जाएगा c।
टी का मान वापस कर दो। ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था देखिएगा। ये हमने क्या किया, इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त कर लिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। जितने आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे कंटिन्यू देखिए वीडियो को, तभी आप अच्छी तरह समझ में इसको समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ में कतई भी नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, जब भी कभी इस टाइप से हो तो दोनों तरफ ई होना चाहिए। जैसे ई की पावर 2x है तो माइनस ई की पावर 2x होना चाहिए। ई की पावर 2x है तो प्लस में ई की पावर 2x होना चाहिए, जिससे जब हम उस पद को टी माने तो वहां पे उसका मान वापस हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान वापस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर भी ई बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, ई की पावर x कॉमन निकाला। अब यहाँ घात कितनी है, 2 घात है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं चलो एक चीज समझाता हूँ आपको। पहले इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। ई की पावर x का मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे -1 ऐसे ही नीचे लिख लेता हूँ। ई की पावर x का होल स्क्वायर प्लस का 1, इस तरीके से लिख लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस वाले पद को, इसमें से मैंने कॉमन, इसको से ई की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए ई की पावर x कॉमन निकाला तो एक घात तो कम हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगी, कि नीचे जाएगी, यहाँ पर बटे में आएगी तो ऊपर लिख लिया मैंने इसको इस तरीके से। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर बात, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे ही यहाँ से कॉमन निकालो, ई की पावर x, तो एक घात तो बचेगी क्योंकि 2 घात है, और यहाँ पे जो आएगी वो बटे में आएगी तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। ये वाला ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास जो पद है पूरा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, यह है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, और ये dx हो जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का, तो क्या करेंगे हम, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x को मैं t मानूंगा। ये हो जाएगा ई की पावर x का ई की पावर x का डिफरेंशियल 1, ई की पावर x का ई की पावर x माइनस x का डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, dx बराबर कितना, dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x dx है, और ये है, इसकी जगह हम क्या लगा दें, इस वाले पद की जगह dt लगा दें। क्या लगा दें यहाँ पर, dt, और इस पद को मैंने क्या माना है भाई, t माना है ऐसे। और एक घात होती है, हमने बताया अगर एक घात हो बटे में तो उसका हम इंटीग्रल करते हैं लॉग के पदों में, तो ये हो जाएगा हमारा log t, इस तरीके से लिखेंगे, और प्लस का कितना आ जाएगा, c हो जाएगा। t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का कितना, c। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही सुंदर जवाब हमें यहाँ पे मिला है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 20, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है। आप देखिए इससे पहले जो सवाल था हमारा 19, उसमें हमें ई बनाना पड़ा था, यहाँ पे पहले से दिया हुआ। देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को हम t मानेंगे। इसको जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में 2x का दोबारा करेंगे, प्लस ई की पावर माइनस x का ऐसे लिखेंगे, 2x का दोबारा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना, dt। इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx बराबर कितना, dt। इस वाले 2 को हम इसके नीचे ले जाते हैं, ऐसे लिखा, माइनस का 2x, और यहाँ dx बराबर dt अपॉन कितना, 2, इस तरीके से लिख लिया। अब ये वाला जो 2 है, इस वाले पद की जगह, देखिए इस वाले पद की जगह पे हम क्या लगा दें, dt अपॉन 2 लगा दें। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, इसकी जगह तो हमने dt मान लिया और 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लिया। इस पूरे पद को मैंने t माना है, देखिए t लिखा है, देखिए t माना है मैंने। अभी एक मैंने बताया था, एक घात होती है तो उसका इंटीग्रल लॉग के पदों में किया जाता है, तो इस तरीके से लॉग लिखा, प्लस का c, 1 अपॉन 2, t का मान वापस कर दो, t का मान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का कितना, c। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको